जितने इस समय भवन में हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं इस बात पर विचार करें। और सच में वाकई ही कि 32वें दिन के उपवास में परमेश्वर ने हमसे बातें की। प्रभु हमसे कह रहा है कि याजकों से पूछो और साधारण लोगों से पूछो, उन दिनों में जो उपवास रखते थे क्या मेरे ही लिए रखते थे? हाँ, तब बुद्धि खुलती है। नहीं 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 नहीं, एस्तर के उपवास तो कुछ और थे, मोर्देकी के उपवास तो कुछ और थे, उन लोगों के उपवास तो ऐसे ही थे। अरे भैया, जीवन तो देखो शद्रक मेशक अबेदनगो का कि जलती आग की भट्टी में डाल दिए जाओगे। वो कहने लगे, राजा हम तेरा आदर करते हैं लेकिन तेरी खड़ी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर को मानते हैं। आग बढ़ा दी जाए, 7 गुना बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर में उस आग की भट्टी से बचाने की सामर्थ्य रखता है, तो भी तेरी खड़ी मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। क्या ऐसा जीवन है? वो 70 वर्ष की गुलामी में थे, वो 70 वर्ष की गुलामी में थे। वहां रह करके उनका जीवन कैसा था? चंद लोग थे वो जो खुदा के प्रति ईमानदार थे और अपने परमेश्वर के नगर की चिंता कर रहे थे, बाकी तो अपने में लगे थे। वैसे ही क्या आज भी 2026 में ये 40 डेज के उपवास जो हैं, अभी जो कल 31 पूरे हुए, आज 32वें उपवास में आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। क्या जो तुम्हारे उपवास थे वो किस प्रकार के उपवास थे? कैसे तुम उपवास को रख रहे हो? कैसे थे? क्या मेरे लिए ही थे? क्या वो तुम मेरे लिए विलाप कर रहे हो? 31 दिन तक क्या तुम मेरे लिए विलाप करते रहे? 31 दिन तक क्या तुम मेरे लिए उपवास रखते थे? अगर नहीं तो 32वें दिन में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि अब क्या करना है। कैसे उपवास वो चाहता है। जैसा उपवास आजकल तुम रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाओं पर सुनाई नहीं देगी। क्या करें? कोई चिंता करने की बात नहीं है, परमेश्वर तुम्हारा प्रभु है। अभी भी वक्त है, प्रतिदिन में परमेश्वर बात कर, अभी भी वक्त है। विचार करें, प्रार्थना करें, उसके समीप बैठे तौबा करें। प्रभु, जाने में, अनजाने में, ना समझे में गलती हो गई, हम समझ नहीं पा रहे थे, हमको पता नहीं था, लेकिन तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे हम जैसे भोले लोग या ना समझ लोग समझ प्राप्त करते हैं। हमने सत्य को जानते हैं, स्वतंत्र होते हैं। आज के वचन को जान करके हमने सत्य को जाना, स्वतंत्र हुए। क्या वाकई? अरे डरो, कांपो। ये अन्य जाति भी वही उपवास रख रही थी विपत्ता से बचने के लिए। भाई किस लिए निन्वे शहर के लोगों ने किस लिए उपवास रखा था? उनका उपवास इसीलिए था भाई, ताकि विपत्ति टल जाए। तो क्या ये वाला उपवास था कि मेरे लिए उपवास था, कि मेरे पास बैठने का, कि दाऊद की तरह कि प्रभु एक बार मैंने तुझसे मांगा, जीवन भर में तेरी देवड़ी पर पड़ा। हाँ, सच्चाई है, मुसीबत पड़ते बच्चा माता पिता के पास ही आता है, लेकिन मुसीबत पड़ती है तो आता है, प्यार में नहीं आता है। अब से हम क्या करें? अब से आज का वचन जकरिया 7 अध्याय का जो हमने पढ़ा और 8 में जो हम लोग पढ़ रहे थे, इस पर विचार करें, ध्यान दें इस बात पर। क्या प्रभु मेरी बातों से खुश है? क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है? क्या हमारा लेन देन वाला रिश्ता ये क्या खुदा से कि जब हमको कुछ चाहिए तो खुदा के पास पहुंच जाओ, प्रभु दे दे, प्रभु आशीष दे दे, बरकत दे दे, शादी करा दे, दामाद मिल जाए, बहू मिल जाए, बच्चा हो जाए, इसकी पढ़ाई हो जाए, फीस देनी है, कारोबार नहीं चल रहा। क्या यही रिश्ता है? क्या तुम वाकई मेरे लिए उपवास रखते हो या फिर उसी में उलझे हो कि राशन लिस्ट लेकर के आते हो, इतनी दाल दे दो, इतने चावल दे दो, इतना तेल दे दो? वही रिश्ता है तुम्हारा। क्या मेरा और तुम्हारा ये रिश्ता है सौदागर वाला? मोहब्बत अब तिजारत बन गई है ना? मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, मतलब कि जो मोहब्बत है खुदा की, अब वो व्यापार बन गया है, अब वो सौदेबाजी होने लगी, अब प्यार प्यार नहीं रहा। क्या तुम वैसा उपवास सकते हो? मैं प्रार्थना करता आप लोगों के लिए जितने भवन में हैं, थैंक यू जीसस, जितने ऑनलाइन सुने, प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपको आज अपने वचन से परमेश्वर ने बातें की है और सचमुच में उसके वचनों के खुलने से प्रकाश होता, भेद खुलते हैं और प्रकाशित वाक्य, मतलब प्रकाश डालना, पर्दे डालना नहीं है कि पर्दे डाल दिया और छिपा दिया, नहीं, प्रकाश डालना ताकि ध्यान से सुनो, समझो, उसके अनुसार चलने वाले बनो और देखो खुदा ने तुमको कैसी कैसी आशीष और बरकतें दी हैं। ये चीजें तो तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी उसके धर्मराज की। कुछ करो, देखो तुम्हारे पीछे आएंगी। प्रार्थना करें, तौबा करें, 32वें दिन के इस उपवास में वादा करें। अब जो बचे हैं अब उसके प्रति ईमानदार होंगे। अब उस तरह का उपवास नहीं होगा जैसे प्रभु ने कहा, कपटियों के समान तुम्हारा उपवास नहीं होना चाहिए।
लोगों को दिखाने के लिए तुम्हारा ये उपवास नहीं होना चाहिए। कैसे उपवास हो? परमेश्वर के प्रति ईमानदार हो, मुंह धो, सर पर तेल लगा, तेरा पिता जाने, लोग नहीं कि तू उपवासी है, और तुझे वो आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, तौबा करें, पश्चाताप करें और खुदा से कहें, प्रभु जाने अनजाने में गलतियों को माफ कर दे प्रभु। अब तक समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं था, लेकिन आज के वचन ने जो हमको समझ दी है, आज के वचन का जो भेद खुला है, अब प्रभु आप हमारी सहायता मदद करें। यीशु मसीह आपको हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। अब तक जो हुआ कोई बात नहीं, परंतु अब आप और पवित्रता से और सच्चाई से, और मांगने के लिए नहीं पर धन्यवाद की स्तुति चढ़ाने के लिए, बलिदान चढ़ाने के, धन्यवाद की स्तुति देने के लिए प्रभु कह रहा है, जगत और जो कुछ उसमें है वो सब मेरा ही है। यदि मैं भूखा होता तो क्या तुमसे कहता? नहीं, जगत और जो कुछ उसमें वो सब मेरा ही है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाए, पवित्रता से, ईमानदारी से वो तुम्हारे जीवन को देखे और कहे, आसमान से, आसमान का खुदा कहे, क्या तूने मेरे बेटे को देखा? क्या तूने मेरी बेटी को देखा? 32वें दिन के उपवास में मेरी बेटी बिल्कुल पवित्र है, मेरे प्रति ईमानदार है, उपवास में है, वचन पढ़ती है और खुदा के साथ संगति करती है, बुरी बातों से दूर है, दुश्मनों से प्रेम करती है, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करती है और लोगों के लिए प्रार्थना करती है। मेरे बेटे को देख, उपवास में, प्रार्थना में, बुरी संगति को, ये नहीं कि 40 दिन बाद शुरू करूंगा, 40 दिन पहले किया करता था, नहीं, अभी भी नहीं करता, बाद में भी नहीं करूंगा। प्रभु मेरा जीवन तुझ सा हो जाए। अब्राहम सा ईमान तो नहीं है, दाऊद जैसे मेरे गीत तो नहीं, मेरा ईमान तो नहीं है, सुलेमान सा विश्वास तो नहीं है, बस मैं जैसा भी हूं तू मुझे कबूल कर ले, मैं जैसा भी तू मुझे कबूल कर ले। कहें उसके समीप बैठे, परमेश्वर आपको हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने न दे। ये टोने टोटके, शर्मिंदगी, गरीबी, लाचारी, गड़बड़ी का आत्मा, क्लेश का आत्मा, अंधकार की शक्ति, शैतान के षड्यंत्र ये हैं, लेकिन लिखा है अब्राहम का परमेश्वर, इजहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, और याकूब अर्थात इज़राइल पर कोई भी शकुन अपशकुन लागू नहीं होता। ये चीजें तो तुम्हें देख करके भागेंगी, क्योंकि जिस घर की चौखट पर बर्रे का लहू लगा होगा उस पर इंसान तो क्या कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। ये आपका परमेश्वर, ये मेरा परमेश्वर, ये हमारा परमेश्वर यहोवा यीशु नासरी है। यीशु मसीह आप लोगों को आशीष दे, खुदावंद आपको हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने ना दे। अब तक जो हुआ 31 दिन तक जो चल रहा था, ओके, अब 32वें दिन में परमेश्वर ने हमसे बातें की, अब हम उसके प्रति और अच्छे से ईमानदार चलेंगे, उसके समीप बैठेंगे और उससे पूछेंगे, प्रभु बता खुदावन मेरे जीवन से तेरी क्या योजना है, क्या चाहते परमेश्वर। हमने पढ़ा है दानियल ने कैसे किया, उपवास को किस लिए उपवास रखने, नहमाया ने किस लिए रखे, एजरा ने किस लिए रखे। हम उस तरह से उपवास रखें ताकि हमारी गिनती भी ऐसे नामों में आ सके और परमेश्वर आसमान से पूछे, क्या तू मेरे बेटे मेरी बेटी को जानता है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने न दे। अभी तक संभाला, धन्यवाद देते परमेश्वर का। आगे के समय को परमेश्वर के हाथों में देते, एक एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, ताकि वो तुम्हें बुद्धि और समझ दे, ज्ञान की बातें बताए और तुम उसके प्रति ईमानदार होकर के चलो। और ये जो 4 उपवास खुदा ने अब दिए हैं वो हर्ष, आनंद और उत्सव के होंगे यीशु मसीह के नाम में। 32 दिन हो गए उपवास को, आगे के जो होंगे वो हर्ष, आनंद, उत्सव के होंगे। पर कब? मेल मिलाप रखो, पवित्रता से चलो, ईमानदार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते सब बातों के लिए, सारी आदर महिमा परमेश्वर आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह के। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे और धन्यवाद और मुबारक हो। 32वें दिन का उपवास आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो।
और कल संडे है, कल संडे को हम लोग मिलेंगे और उसके बाद पाम संडे आने वाला है। तो बहुत अच्छा है, आज के दिन में प्रभु ने जो बातें हमसे की हैं, हाँ, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। कल संडे है, कल परमेश्वर से अपने वचन से बातें करेगा, लेकिन जितने दिन हमारे पास बचे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। अब एक एक दिन हमको उतनी पवित्रता और ईमानदारी से खुदा के अपने परमेश्वर के समीप जाना है। आमीन। कोई बात नहीं, जहां अब खुली वहीं सवेरा, तो भी वो ठहरा रहता है। अभी भी बहुत सा वक्त है हमारे पास, उसके समीप जब हम पवित्रता से आएंगे और निश्चय उस आशीष को पाएंगे। 2026 के ये 40 डेज के हम 40 उपवास बोलते हैं, पर 40 नहीं, ईस्टर तक तो 48 हो जाते हैं, पर ईस्टर से एक दिन पहले तक 47 होते हैं। तो 47 फास्टिंग, 2026 के 47 उपवास, 40 और 7 47 उपवास आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। जो आगे बचे उसमें प्रभु के समीप चलिएगा। और मैं यीशु मसीह के नाम में खुदा का खादिम होने के नाते आप लोगों को आशीष देता हूं कि अब जो आगे के उपवास होंगे यीशु मसीह के नाम में वो बिल्कुल पवित्रता से होंगे और आप उसकी खोज करेंगे और आप देखेंगे आप तो उसकी अपनी प्रजा है। अन्य जाति के लोग उसको ढूंढने आएंगे, सामर्थी जातियां आएंगी और जिन्होंने तुमको सताया है, तुम्हारे लिए गलत किया करते थे, गलत बोला करते थे, उनके विषय में लिखा है, तुझे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए हुए आएंगी और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। वे तेरा नाम यहोवा का नगर, इज़राइल का पवित्र का सिय्योन रखेंगे। आमीन। जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया था, ये दुनिया का वो खुदा है, दुनिया का वो ईश्वर है, मेरा और आपका तो वो बाप है। अब सोचो कितनी बड़ी बात है, मैं उसकी संतान, वो मेरा बाप है। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष है। आप सबों को जय मसीह की। मिलते हैं कल संडे के दिन और कल तक अपने आप को तैयार करें। कल परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है, प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस।